नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। सभी प्रश्नों को नोट करेंगे, अच्छी तरह से सोल्व करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन कराते हैं हम सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं जो आपकी परीक्षा में हमेशा बार-बार पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए हैं। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए ये मैथ का आपका पार्ट पहला है, एकदम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन है जो बार-बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीयू, एसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस या आप यूपी ट्रिपल एससी पेट ईटीसी कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को नोट करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। अब आपकी जो क्लास चलेगी वो कंटिन्यू चलेगी, डेली क्लास चलेगी, डेली आपको पढ़ना है। अब आपको डेली पढ़ाएंगे। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें, आप रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहे हैं उन तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल क्या है 15 है। क्या पूछा इसने क्वेश्चन ने पूछे हैं कि उन तीन क्रमगत का मतलब क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, लगातार। क्या होते हैं? लगातार संख्या। क्या होते हैं? लगातार संख्या। क्रमगत का मतलब क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? लगातार संख्या। उन तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग क्या होगा 15 होगा। तो इनमें से आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो किस तरह से आपको सोल्व करना है। आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से सीखिए। मेथड 1 सीखिए। क्या कह रहे हैं? तीन। क्या कह रहे हैं? तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 होगा। मान लेते हैं x प्लस यानी कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस क्या हो जाएगा 3 और उनका योग कितना है, उन संख्याओं का योग कितना है 15 है। क्या है? 15 है। बस आपको इतना कर लिया। अब आगे देखिए, पहले से आपको ये देखना है। देखिए कितनी संख्या है? तीन संख्या है डियर स्टूडेंट। कितनी है? 1 2 3, तीन संख्या है। इन्हीं का ही क्या पूछ रहे हैं आपको? योगफल पूछ रहे हैं 15 है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 1 2 3, 3x हो जाएगा आपका, ये 3x प्लस देखिए एक और एक, देखिए दो में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा और बराबर कर क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये 3 प्लस के हैं, इधर के जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी कि 15 में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। कितना बचेगा 12। तो 3x बराबर कितना होगा 12। तो x बराबर क्या होगा 12 बटे क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये पूछे हैं यानी कि उन तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। तो वो संख्या कौन सी आई डियर स्टूडेंट? 4 आई। अब आपको कुछ नहीं करना। अब ये 4 क्या है? बीचले वाली संख्या है। इससे पहले वाली संख्या कौन सी होगी? इससे देखिए, इससे ये कौन सी संख्या है 4। 4 के बाद क्या आएगा 5 और 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6। अब उसने पूछा है जिनका योग 15 है। अगर हम इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो इनका योग क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कि ये संख्या कौन सी है 4 5 और 6 है। इनका योग कितना हो रहा है 15। अब इसने पूछा है तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा यानी कि इनका गुणनफल 4 गुने क्या होगा 5 गुने क्या होगा 6 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। 5 चौक 20 और 20 छक्की कितना होगा 120। क्या होगा 120। जो इसका गुणनफल होगा वो कितना होगा 120 होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बताइए क्वेश्चन आपके समझ में आया है या नहीं आया है? आपको समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए ये मेथड आपका 1 था, अब मेथड आपको 2 सिखाएंगे। देखिए मेथड 2 क्या है अब थोड़ा सा समझिए। अब मेथड 2 देखेंगे। अब आपको मेथड आपको 2 बताएंगे मेथड 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या कह रहे हैं? तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है।
जिनका योग 15 है, संख्या कितनी है 3, तो 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। वो संख्या कितनी आई है 4, और 4 के बाद कौन सी आएगी 5, 5 के बाद कितनी आएगी 6, और इनका योग कितना हो रहा है 15 हो रहा है डियर स्टूडेंट, कितना हो रहा है 15। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्रमबद्ध संख्याओं का गुणनफल पूछा है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, यानी कि गुणा, इनके गुणा पूछी है, तो 4 गुणे 5 गुणे 6 तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका दूसरा मेथड है, ये बिल्कुल आपकी शॉर्ट ट्रिक है। ये बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया। अगर समझ में आया है क्वेश्चन तो आज की क्लास को लाइक करिए, शेयर जरूर कर दीजिए, और जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें से, ये उनमें से है डियर स्टूडेंट, उनमें से, हाँ, उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। क्या पूछा है इसने, देखिए 6 क्रमिक क्या है, क्रमिक सम संख्या क्या होती है, क्रमिक सम संख्या है, और संख्याओं का औसत कितना है 25 है, कितना है 25 है। उनमें से सबसे बड़ी और तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, इनमें से आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको दो चीज आपको सीखनी है। एक तो आपको बता रहा हूं, बेसिक सीखिए आपको। सम संख्या होती है, एक होती है क्या होती है आपकी विषम संख्या होती है। क्या होती है, विषम संख्या होती है। सम संख्या वे होती है जो अपने, देखिए वो सम संख्या वे होती है जो 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, 6 से भी कटती है और 7 से भी कटती है। सम संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 2 हो गया, 6 हो गया आपका, 4 होगा आपका, 8 होगा। ये 8 क्या करेगा, देखिए ये 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, ये आपका 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और ये आपका 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। ये क्या हो गई आपकी दोस्तों, ये आपकी सम संख्या होती है। ये क्या होती है आपकी सम संख्या। और विषम संख्या, विषम संख्या वे होती है जो अपने आप से कटती है, यानी कि खुद से कटती है, मूल संख्या से नहीं कटती है। जैसे आपकी 1 होगी, 3 होगी आपकी, 5 होगी आपकी, 7 होगी। 7 देखिए 1 से कटेगा, 1 देखिए 3 से 1 से कटेगा, 1 3 कटेगा, 5 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, यानी कि ये क्या हो गई आपकी विषम संख्या हो गई। ये चीज आप सीख गए। अब आपको कुछ नहीं करना, प्रश्न पे आपको चलना है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न कह रहा है 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है 25 है। तो बीचले वाली संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट 25 है। ये क्या है 25, ये क्या हुआ हमारा औसत हुआ। हमेशा समझना आप किसी भी संख्या का, जैसे मान लेते 1 2 और 3, इन संख्याओं का औसत क्या है, इन संख्याओं का औसत यानी कि 2 3 का औसत क्या होगा डियर स्टूडेंट 2 होगा। यानी कि औसत जो होता है वो बीचली वाली संख्या होती है। किस तरह से, दोनों संख्याओं का योग, यानी कि औसत बराबर क्या होते हैं, औसत बराबर क्या होते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे कुल उनकी संख्या होती है। यही चीज होता है। तो 3 2 5 और 1 जोड़ेंगे 6, और कितनी संख्या है 3 है, तो 3 से गुना करेंगे, यानी कि 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। तो औसत क्या होता है, हमेशा बीचले वाला संख्या होता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। क्या कह रहे हैं 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, आपको क्या करना है 6 संख्या करनी है। तो 6 जो 25 से पहले कौन सी सम संख्या होगी आपकी 24 होगी, 24 के बाद कौन सी होगी 22, और 22 के बाद कौन सी होगी 20 होगी, और 25 के बाद कौन सी संख्या होगी 26 होगी, और 26 के बाद कौन सी होगी सम संख्या 28 होगी, और 28 के बाद कौन सी होगी सम संख्या 30 होगी। मगर क्वेश्चन में कहा है उनमें से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का आपको अंतर बताना है। यानी कि 30 में से क्या करना है 20 को आपको घटाना है, तो कितना होगा 10 होगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यानी कि पूछ रहे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना होगा 10 होगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको 10 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को क्या करना है, आपको लाइक जरूर करना है, शेयर भी आपको जरूर करना है।
आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। अब आपकी जो क्लास चलेगी वो कंटिन्यू क्लास चलेगी। आज आपकी मैथ की है, कल आपकी रीजनिंग की चलेगी और रीजनिंग की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चलेगी। पहले आप चीज मैथ सीखिए। मैथ अगर आपको नहीं आता है, आप चाहे कितना भी कमजोर छात्र हो, जब भी आपको मैथ समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम मूल्य के चैनल क्या करता है, आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं और जीरो लेवल से आपको अच्छी तरह से आपको पढ़ाते हैं और मन लगा के आप पढ़िए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम आपको बेसिक से समझाऊंगा। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाए। क्या पूछ रहे हैं, उसमें कह रहे हैं पानी, देखिए उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाए, इनमें से आपको बताना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए पहले। कितना लीटर है, 60 लीटर है। कितने लीटर है दोस्तों, आपका 60 लीटर है। 60 लीटर का एक मिश्रण है, कितने लीटर का, 60 लीटर का एक मिश्रण है। कह रहे हैं दूध, क्या कह रहे हैं, दूध और पानी। दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। क्या है, 2:1 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, किस रेशियो में आपका दूध और पानी का रेशियो है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 और 1 दोनों का रेशियो जोड़िए, टोटल जो मिश्रण होगा वो 3 का होगा। कितना होगा, पानी और दूध का जो रेशियो होगा वो 3 का होगा। टोटल कितना मिश्रण है, 60 लीटर का मिश्रण है। तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा, 3 रेशियो बराबर क्या होगा 60, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा 20 हो जाएगा ना। 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 दूना के 6 यानी कि 20। अब कितने लीटर का मिश्रण आया, टोटल 20 लीटर का। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप गुणा कर दीजिए। 20 गुणा के क्या होगा आपका 40 हो जाएगा। 20 से इसमें गुणा करेंगे और 20 से इसमें गुणा करेंगे यानी कि 20 ही कम 20 हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या, उसने क्या पूछा है, उसमें कितना पानी, ये पूछ रहे हैं कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाए। इसमें आपको बताना है यानी कि 40 अनुपाते और 20 अनुपाते में आपको बताना है पानी का रेशियो कितना है 20। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि ताकि रेशियो कितना हो जाए 1:2। अगर हम इसमें 60 लीटर पानी मिला जाएंगे तो टोटली कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा आपको 80। तो 40 कम 40, 40 गुना के 80 यानी कि इसमें जो अनुपात हो रहा है वो 1:2 का अनुपात हो रहा है। तो उसमें कितना पानी मिलाएंगे ताकि उसका जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा यानी कि 60 लीटर। उसमें कितना लीटर, 60 लीटर उसमें पानी मिला देंगे, उसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है, अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और जितने भी आपने स्टूडेंट है चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़िए। क्योंकि देखिए जो क्लास चलेगी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी, हर एग्जाम के लिए चलेगी। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन है जो बार-बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हम आज की क्लास में शामिल किए हैं। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्या करना है, नोट करना है और मन लगा के आपको पढ़ना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, तरीका आप समझिए। क्या कह रहा है, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। क्या पूछा है इसने पूछे हैं कि घोल में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए, ये पूछा है इसने पूछा है। देखिए समझिए पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% क्या है चीनी है, क्या है 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल की जो चीनी की जो मात्रा है वो 70% हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, क्या है शुगर है, ये आपकी चीनी है और चीनी का टोटल मिश्रण कितना है डियर स्टूडेंट 75 है। और 75 में 30% क्या कह रहे हैं, ये 30% क्या कह रहे हैं चीनी है, क्या है 30%
चीनी है। क्या है? 30% चीनी है। कह रहे तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिला दी जाए कि चीनी की जो घोल की जो मात्रा है यानी कि चीनी का जो प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए? 70% होना चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 30 से क्या हुआ? 70% हुआ। कितना हुआ? 30 से 70% हुआ यानी कि 40% का कितना हो गया? मिश्रण हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए कितने लीटर यानी कि कितनी चीनी ग्राम है यानी कि 75 ग्राम चीनी है। कितनी है? 75 ग्राम चीनी है और उसमें 40% क्या हो गई? चीनी हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना। इस 70 को क्या करेंगे? 100 में से हम घटा के लिखेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? 75 गुने क्या होगा? 40 और जब इसको घटाएंगे 100 में से तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 30 से कट जाएगा ये। देखिए 30 से 25 की यही कितना होगा? 75 और इसकी इसमें गुणा करेंगे 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। तो उसमें जो 100 ग्राम चीनी मिलाई है, कितनी चीनी मिलाई जाएगी? इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाई जाएगी यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया है? ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आपको क्या करना है? शेयर जरूर करना है, लाइक भी आपको जरूर करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। जितने भी आपके एग्जाम है उसके इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। कभी भी आप कोई भी पेपर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है? मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दूं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए बहुत आसान तरीका हम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पहले पढ़िए। कह रहे 400 नींबुओं का 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। कह रहे तदनुसार उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? क्या पूछे हैं? तदनुसार उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। आपको कुछ नहीं करना। कितने नींबू है डियर स्टूडेंट? नींबू है आपके 400। 400 नींबुओं का लागत मूल्य कितना है? 320 नींबुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए कितने हैं? 400 नींबू है यानी कि सीपी है। सीपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। कह रहे हैं लागत मूल्य से 320 नींबू के बिक्री मूल्य के बराबर है यानी कि एसपी कितना है? 320 है। इसके बराबर क्या है? 320 है एसपी। अब आपको कुछ नहीं करना है। सीपी बटा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। देखिए ये सीपी है, सीपी अपर रहेगा आपके, ये एसपी क्या है? बराबर में उधर है, नीचे आएगा तो क्या में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा? 220 बटे क्या होगा आपका? सीपी कितना हो जाएगा इसका? 400 रुपए हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। सीपी आपका कितना है? किसी वस्तु को 320 रुपए में उसने खरीदा और उसको बेचा कितने में? 400 रुपए में। 320 रुपए में खरीदा और 400 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट परसेंट कितने रुपए का हुआ? 320 में से यानी कि 400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 रुपए का उसको क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कितने रुपए का? 80 रुपए का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट बटा क्या हो जाएगा? सीपी और गुना क्या होगा आपका? 100%। दोस्तों ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। हिंदी में हम इसको लिख देते हैं यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बटा क्या? देखिए क्रय मूल्य यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। देखिए लाभ परसेंट बराबर क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य। ये आपका क्या है? इसका फॉर्मूला है। अब आपको कुछ नहीं करना है। तो प्रॉफिट कितने का पूछ रहे हैं? क्या प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे हैं। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 80 रुपए का हुआ। और किस पे हुआ? सीपी। सीपी कितना है इसका? 320 रुपए इसका सीपी है और गुना क्या हो जाएगा? 100%। दो जीरो से देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है। एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको घटा लीजिए। देखिए कट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, ये भी कट जाएगी आपकी। देखिए या चाहे आप इस तरह से कर लीजिए। देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होगा? 80 रुपए का किस पे हो रहा है? प्रॉफिट किस पे हो रहा है? सीपी कितना है आपका? सीपी कितना है डियर स्टूडेंट आपका? 300 आपका 20 और गुना क्या होगा? 100%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल
8 से कटाएंगे, देखिए 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 4 से कटेगा, देखिए 4 से कटेगा 25 चौका कितना हो जाएगा 100। तो इसका जो प्रॉफिट होगा यानी कि प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितने रुपए का होगा, ये 25 रुपए का होगा। कितने का होगा, 25 रुपए का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का गलत आंसर करते हैं क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कि क्वेश्चन क्या समझ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की क्या करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, लैंग्वेज क्लियर करिए। अगर आप ये चीज सीख गए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही क्वेश्चन आसान होते हैं सोल्व करने। आपको क्या करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा समय क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई को देना है, मन लगा के आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। अब ये जो क्लास हमारी जो लगी आपको, ये आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, लाइक जरूर करना है, शेयर भी आपको जरूर करना है। और जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों ये आपकी आज रीजनिंग की क्लास थी, सभी बच्चे कल रीजनिंग, ये दोस्तों मैथ की क्लास थी, कल आप रीजनिंग की क्लास देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, शानदार क्लास होगी, एकदम बिल्कुल बेसिक से होगी, जीरो लेवल से होगी। आप सब स्टूडेंट क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। मिलेंगे कल आपको मैथ के रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए